जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन होती है, इसमें मेनली कौन से दो एलिमेंट पाए जाएंगे रे? कार्बन और हाइड्रोजन। तो इन दोनों से मिलके जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हो आप? हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हो? हाइड्रोकार्बन। ठीक है। और हाइड्रोजन प्लस दूसरा तत्व कौन सा जुड़ा हुआ है इसके साथ में? कार्बन। तो जो इनके यौगिक होंगे उनका अध्ययन अपन किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। या इसकी दूसरी परिभाषा हो गई कि हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजन के व्युत्पन्न, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन के जितने भी यौगिक हैं उनका सबका अध्ययन किस में करेंगे अपन? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला यौगिक कौन सा है रे जो कार्बनिक यौगिक है जिसे लैब में बनाया गया था? सबसे पहला यौगिक जो आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि पहला यौगिक जो लैब में बनाया गया था, यूरिया। फॉर्मूला NH2CONH2। ठीक है। इसको बनाने वाला वैज्ञानिक था वोहलर, फेडरिक वोलर। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या बनाया था रे? यूरिया को बनाया था। यानी वैसा ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसे सबसे पहले लेबोरेटरी में बनाया गया वो कौन है आपका? यूरिया है। इसे बनाया गया था अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला NH4CN। आगे NH4CN। ठीक है। अब देखो रे, पहला ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, यूरिया का फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में आता है। तो दोबारा एक बार सुन लो कि यहाँ अपन अध्ययन किसका करेंगे? हाइड्रोकार्बन का। ठीक है। मेनली यहाँ आपको दो ही तत्व मिलेंगे, या तो हाइड्रोजन मिलेगा या क्या मिलेगा रे? कार्बन मिलेगा। ठीक है। सबसे पहला यौगिक कौन सा बनाया गया था? यूरिया। पेज चेंज करा। हाँ, तो सबसे पहले कौन सा यौगिक बनाया गया था? यूरिया। ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या है आपका? NH2CONH2। ठीक है। बनाने वाला वैज्ञानिक कौन था? फेडरिक वोलर था। ठीक है। बनाया किससे था? अमोनियम साइनेट से, जिसका फॉर्मूला NH4CnO। ठीक है। अब देखो रे, इसके बाद में एक वैज्ञानिक और आएगा, कोल्बे। इस कोल्बे ने बनाया था एसिटिक अम्ल। अब देख रहे हैं, जब तक मैं आपको एक चीज ना बोलूं कि इनमें से कोई भी तत्व तत्व से बनाया गया है, ऐसा कोई भी नहीं है जो तत्वों से बनाया गया है। देखो, इसको डायरेक्ट किसी यौगिक से बना रहे हो, कौन है? अमोनियम साइनेट से बना रहे हो। जो ये आपका एसिटिक अम्ल है ना, ये भी किसी ना किसी यौगिक से बनाया गया है, ना कि तत्वों से बनाया गया है। ठीक है। इसके बाद में आएगा हेनले, हेनेल, हेनेल। इसने बनाया था एथिल एल्कोहल। फॉर्मूला बताओ रे दोनों का, इसका और इसका। इसका ऊपर वाले का CH3COOH, और इसका है C2H5OH। ठीक है। ये इसके फॉर्मूले हो गए। अब देखो रे, यहां से आपको मैंने कल आपको जो एसिड बढ़ाए थे, जो लास्ट में एसिड आए थे, वो सारे के सारे यहाँ दोबारा आते रहे, घूमते रहेंगे। कभी फॉर्मिक आ जाएगा, कभी एसिटिक आ जाएगा, कभी कोई दूसरा आ जाएगा। आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारा फॉर्मूलों का खेल है रे। यदि फॉर्मूले भूल गए तो आपको दिक्कत होगी। अब देखो, अरे रुक जा वहीं एक बार। ये एथिल एल्कोहल है ना, इसको मैं एक तरीके से क्या लिख सकता हूँ दूसरा? मान लो एल्कोहल हटाना हो मेरे को, फिर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? ये एथिल एल्कोहल है, एथेनॉल। क्या लिख देंगे अपन इसको? एथेनॉल। अब देखो, एक चीज आगे आएगी, मैं आपको एक चीज ये बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक एक चीज याद कर लो। जिसके नाम के लास्ट में ये कैच मिल जाए ना आपको, और लास्ट में एसिड लिखा हुआ हो, ठीक है, तो आपको सीधा ध्यान रखना उसके फॉर्मूले में ये पक्का आएगा, COOH। ठीक है। और आपको यदि नाम के साथ में यदि अल्कोहल लिख रहा है तो आपको OH लाना ही लाना है। यदि अल्कोहल नहीं लिखा
और ऐसे लिख दिया एथेनॉल, ठीक है। तो यदि ओल आ रहा है लास्ट में, आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या आ रहा है, ओल आ रहा है ना। यदि ओल आ रहा है तो आपको हमेशा क्या लेके आना है, OH को लेके ही आना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे आपको एक फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो एक नंबर पे कौन आया, यूरिया। बनाने वाला वैज्ञानिक कौन है, फ्रेडरिक वॉलर। अब तक यही बहुत बार एग्जाम में आया, ये कोई एग्जाम में नहीं आए हुए, ठीक है। इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है आपका, NH2CO NH2। बनाया किससे गया था, अमोनियम साइनाइड से, NH4CnO से, ठीक है। अब देखो कोल्बे ने कौन सा यौगिक बनाया, एसिटिक अम्ल। हेनेल ने कौन सा बनाया, एथिल एल्कोहल। यहां तक क्या था कि ये जितने भी बने ना, वो कोई न किसी यौगिक से बनाए जा रहे थे। ऐसा कोई भी वैज्ञानिक सामने नहीं आया जिसने तत्वों से क्या बना दी हो, कार्बनिक यौगिक बना दी हो। अब तक यहाँ ये यौगिक है, अमोनियम साइनाइड यौगिक है, कोई ना कोई कंपाउंड है, ये भी किसी न किसी कंपाउंड से बनाए जा रहे थे। अब आएगा एक वैज्ञानिक मार्सेलिन बेर्थेलोट, ठीक है। उसने क्या किया कि कार्बन को पकड़ा, हाइड्रोजन को पकड़ा, और उनसे अलग लेब में क्या बनाए रहे, तत्व यौगिक बनाए, ठीक है। तो जो दूसरा वैज्ञानिक आएगा अपने, वो आएगा मार्सेलिन ब्रेथलोट, ठीक है। इसने क्या किया, रे कार्बन और हाइड्रोजन यानी तत्वों के माध्यम से इसने दो तीन यौगिक बनाए। पहला बनाया इसने फॉर्मिक एसिड, दूसरी इसने बनाई रे मेथेन, और इसके बाद में इसने बनाई एसिटिलीन। ऐसे इसने ये तीन यौगिक बनाए रे लेबोरेटरी में, फॉर्मिक अम्ल बनाया, मेथेन बनाई, और क्या बनाया आपका, एसिटिलीन बनाई, एसिटिलीन बनाई, ठीक है। किससे बनाई, तत्वों से बनाई। ये चीज ध्यान रखना, यदि आपको पूछ ले कि तत्वों के द्वारा, यदि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने तत्वों के माध्यम से क्या बनाए तेरे, कार्बनिक यौगिक, ये याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन तत्वों के माध्यम से बनाने वाला वैज्ञानिक कौन था आपका, मार्सेलिन ब्रेथलोट। ये चार वैज्ञानिक है जो इसकी हिस्ट्री दिखाएंगे आगे, ठीक है। तो लिखना चालू करो। देखो रे, वही बात है, एक बार दोबारा इधर पढ़ लो। इसमें हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के रूप में पाए जाने वाले यौगिकों का क्या होगा, आपका स्टडी की जाएगी, अध्ययन किया जाएगा। हाइड्रोकार्बन होते क्या है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन के एक यौगिक होते हैं। आपको अगला पूछ ले कि हाइड्रोकार्बन होते क्या है। दूसरा, प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया। ये दोबारा आ गया यार, इसको मत लिखना है। यौगिक यूरिया, ठीक है। जिसका फॉर्मूला ये है आपका, जिसको फेडरिक वॉलर ने के द्वारा अमोनियम साइनाइड से बनाया गया था। दूसरा, कोल्बे ने एसिटिक अम्ल बनाया था, जो एक क्या है, प्राकृतिक उत्पाद है, जिसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं, अरे दो कार्बन। ये दो कार्बन वाली लाइन मैंने यहाँ इसलिए लिख रखी है, ये एग्जाम में आई हुई है आपके, ये आपके एग्जाम में आई हुई है कि एसिटिक अम्ल में तो कितने कार्बन होते हैं। तो कितने कार्बन है रे, एक तो ये रहा और दूसरा आपका ये रहा, तो कितने कार्बन होते हैं, दो कार्बन होते हैं, ठीक है। दूसरा, हेनेल ने क्या क्या बनाया था आपका, एथिल अल्कोहल का संश्लेषण किया। और वर्तमान में 95% कार्बनिक यौगिक ऐसे हैं जिनको अपन कहाँ बना सकते हैं, लेबोरेटरी में बना सकते हैं। लिख दो। तो 2.5 लीटर की सबके लिए लाया गया। अच्छा, 1 बजे पाओगे लड़कों को, ये तो गलत बात हो गई, ये पहले चले जाएंगे बाद में। सेम नहीं है, सेम है, सेम कैसे हुआ।
हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न समझे आप? अभी 1 मिनट रुक जाओ, एक लाइन लिख लो, ये फिर समझाता हूँ। जैसे मेथेन है, मेथेन एक हाइड्रोकार्बन है, मैंने एक हाइड्रोजन कम किया, उसके साथ उसकी जगह अल्कोहल जोड़ दी, मेथेनॉल बन गया। तो वो मेथेन का अब व्युत्पन्न है, समझ गए? क्योंकि फॉर्मूला तो लगभग वैसा ही है, वही सिंगल बॉन्ड बनेगा वहां भी। आप यदि मेथेन को और मेथेनॉल को लिखोगे तो आपको सेम फॉर्मूला प्राप्त होगा। जो आपकी संरचना बनाओगे, सिर्फ एक वहां रिप्लेस कौन हो गया, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किससे, ओएस से। तो ऐसे जो रिप्लेस होते हैं, जो ऐसे यौगिक बनाए जाते हैं, वो व्युत्पन्न होते हैं एक दूसरे के। अरे वो बाद में पिला देना तू भी यार, फिर हम रूल लगा देंगे सबको कि हाँ क्लास में नहीं, सिस्टम रेगुलर चालू करो। हैं? हैं? यौगिक यूरिया, पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया। आज वो दो अलग बैठने वाले तो आई ही नहीं क्या? हाँ, फॉर्मूला NH4 है ये। अरे अमोनियम साइनेट वाले फॉर्मूले में NH4 करना। एसिटिक का तो सही है। हाँ, CS3 करो इसको। लिखने की जितनी स्पीड ज्यादा रखोगे, संडे को उतने कम परेशान होगे, पहले बता देता हूँ। संडे को कम से कम 6 घंटे की क्लास पक्का है। मारने का प्लान? जूम करूं? अब यार ये जूम होगी नहीं और ज्यादा। कहां तक लिख दिया आपने? ऊपर वाला लिख दिया? अब ठीक है।
एक नाम लिखा है कैम्बियम, इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही है, कैम्बियम है क्या चीज? अरे लिख दिया सबने? कैम्बियम, ये टॉपिक पढ़ा था क्या आपने बायोलॉजी में? टिश्यू पढ़ा था? तो बताओ फिर, नहीं पढ़ा? टिश्यू पढ़ा है ना आपने? लिख दिया रे सबने? यहाँ दो लाइन एक्स्ट्रा है, पहले ये देख लो। कार्बनिक यौगिक के रसायन को कार्बनिक रसायन के रूप में जाना जाता है। ये यौगिक विद्युत के क्या होते हैं रे? खराब चालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है रे? कम होता है। ठीक है। दूसरा, कार्बनिक यौगिक में कार्बन तत्व होना अनिवार्य है, तभी भी कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। सदैव सत्य नहीं है ये लाइन, ध्यान रखना। ये सदैव सत्य नहीं है। कोई एग्जाम्पल बताओगे ऐसा जिसमें कार्बनिक यौगिक पाया जाता हो लेकिन वो अकार्बनिक की भांति व्यवहार करता है? कार्बनिक यौगिक आप कहते किसको कि भाई कार्बन जिसमें पाया जाएगा, तभी ये, हाँ, जिसमें कार्बन पाया जाता हो लेकिन कार्बनिक यौगिक है नहीं। एग्जाम्पल बता दो। CO2 या CO? CO आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक के गुण धर्मों की पालना नहीं करती। जो कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है उनकी ये पालना नहीं करती है। ये जो एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है आपको इस डायग्राम में, ये कौन सा है? माइक्रोस्कोप। खोजकर्ता, यदि मैं पूछ रहा हूं तो ये ध्यान रखना, कुछ ना कुछ आगे जरूर पूछेगा। ये डायग्राम नहीं दिखाना यहाँ। मैंने बताया क्लास में एक दिन आपको, माइक्रोस्कोप का खोजकर्ता। लिखते जाओ, सोचते जाओ। हैं? कौन सा? नहीं वो नहीं है, ना ना, वो टेलीस्कोप है। अरे बायोलॉजी में आता है पहले चैप्टर में, वैज्ञानिक का नाम। इतना हिंट देता हूँ आपको। हैं? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं। लेमा कहाँ आएगा? बायोलॉजी का पहला चैप्टर थोड़ी है, तो इकोलॉजी का पहला चैप्टर है। हैं? बायोलॉजी का पहला चैप्टर बताओ आपने जो यहाँ पढ़ा होगा, वो कौन सा था? कोशिका। कोशिका में आता है लिवेनॉक। अंकित 15 तारीख के बाद में डालेंगे साइंस की क्यूज, अपनी खुद की, उससे पहले नहीं बनेगी। 15 तारीख के बाद में शाम को डेली 9 बजे टेलीग्राम चैनल में 50 क्वेश्चन आएंगे, और उन 50 क्वेश्चनों के लिए आपको एक क्वेश्चन का आंसर का लिए टाइमिंग होगा 1 मिनट का। 1 मिनट में आंसर दीजिए, अन्यथा आंसर शो आपके सामने खुद हो जाएगा। या टाइमिंग वाला सिस्टम हटा देंगे, आप जब भी देंगे तब आपके सामने आंसर होगा।
वो 5 साल के पेपर डाउनलोड किस किसने किए? पक्के? आप है ना उनको 2023 से पढ़ना चालू मत करना, उल्टे चालू करना। जहां से 20 से या 19 से आपसे जब भी मिल रहे हैं, उससे बताओ आपको क्या लगेगा। जो मैं आपको बात बोल रहा था ना कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो आपके सामने आ जाएगी। आपने 19 वाला पढ़ के आओगे, 20 वाला पढ़ोगे, तो आपको 21 में एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको एग्जिट के एग्जिट वहां मिल जाएंगे वापस के वापस, यदि आप सही तरीके से पढ़ के आओगे तो। हाँ, कोई ऐसा डेटा है ना ऑथेंटिक, यदि कोई साइंस का डेटा है या कोई पॉलिटी का डेटा है और आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से शेयर कर लेना, उसको क्रॉस चेक कर लेंगे अपन। मैं ये नाम हर बार लिखता चलूंगा, आप सोचते जाओ इसको। कैम्बियम। गूगल नहीं करना, दिमाग लगाओ। गूगल कर लोगे तो फिर क्या मतलब निकला? आपको इतना हिंट दे दिया कि टिश्यू के टॉपिक में आता है, इतना हिंट और दे दूं कौन से टिश्यू में आता है? दो तरह के टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू का हिस्सा है। अब तो दिमाग लगा लो, बायोलॉजी वाले तो लगा लो। प्लांट टिश्यू का हिस्सा है। इतना हिंट और दे दूं, तने का पार्ट है, स्टेम का। अरे, कैम्बियम नहीं होती जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट की? सेकेंडरी दो ग्रोथ होती है प्लांट की, एक प्राइमरी ग्रोथ होती है, क्या होती है आपकी? सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट की। प्राइमरी ग्रोथ में क्या है? पादप बढ़ता है। सेकेंडरी ग्रोथ में पादप क्या होता है? फैलता है। ठीक है, मोटा होता है। अब आप जब भी पेड़ को काटते हो तो जो बाहर वाला भाग नहीं होता, बाहर वाला, जब आप पेड़ को काटते हो तो देखो, जब शुरू में पेड़ बहुत इजीली कटता रहता है, जो वो इजी पार्ट कट रहा है ना, वो उसे कैम्बियम कहते हैं रे। ठीक है, वो कैम्बियम क्या ग्रोथ डिसाइड करता है। ठीक है, तो कैम्बियम एक तरीके की जो छाल नहीं होती, छाल, तो छाल के बाद में जो जीवित पार्ट होता है पादप का, वो पार्ट क्या कहलाता है आपका? कैम्बियम कहलाता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 2022 का क्वेश्चन था आपके सीपीओ का। आपके पास 2 या 3 दिन बाद में बायोलॉजी के नोट्स आने चालू हो जाएंगे। यदि आपका कोई डेटा कम है तो आप उनको रीसेट कर लेना। कौन से? मैं बायोलॉजी के? बायोलॉजी के नोट्स मैं कहाँ से लिखवाऊं? बायोलॉजी पूरी हो गई, बाद में करवाएंगे। तो अभी तो बायोलॉजी का नंबर कब आएगा वो तब की बात है। आएगा आएगा, पहले पॉलिटी पूरी होगी फिर आएगा। पॉलिटी की याद, ज्योग्राफी के नोट्स तैयार नहीं हुए अभी। शाम को क्रॉस चेक कर लेंगे, एक को जैसे पॉलिटी शाम को शुरू करने वाले थे ना, तो वहां शाम को ज्योग्राफी शुरू कर लेंगे। अरे सिलेबस करवा दूंगा, ये मेरी काम है। जनवरी तक आपका, वो जनवरी के आपकी सीपीओ की जो एग्जाम, सीपीओ की जो आपकी एग्जाम आएगी ना, तब तक आपके जीके जीएस का सिलेबस लगभग कंप्लीट करवा दूंगा, चाहे वो नोट्सों के माध्यम से करवाओ चाहे कैसे भी करवाओ। हाँ, लिख दिया। देखो रे, अब जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके स्रोत,
कि भाई कार्बनिक यौगिकों को आप प्राप्त कहां से कर सकते हो। तो इसके स्रोत है ना मुख्यतः चार चार है रे। या तो आपको किससे मिलेंगे, पादपों से मिलेंगे, या किससे मिलेंगे, जंतुओं से, या कोलतार, कोलतार किसको कहते हैं रे, डामर को, या किससे मिलेंगे आपको, पेट्रोलियम से। ठीक है, अब देखो पादपों से आपको कौन कौन से कार्बनिक यौगिक मिलते हैं रे, कोई बताओगे आप, पादपों से अपने को कौन कौन से कार्बनिक यौगिक मिलते हैं। अरे सबसे पहले तो स्टार्च, या ग्लूकोज, या कार्बोहाइड्रेट, या रंजक, एसिटिक अम्ल, मिथाइल अल्कोहल। ऐसे जो यौगिक है आपको ये कहां से प्राप्त होते हैं, पादपों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से बताओ रे, जंतुओं से कार्बनिक यौगिक, सबसे बड़ा जंतुओं में स्रोत कौन सा होता है, प्रोटीन, प्रोटीन से बने एंजाइम, वसा, ये सारे के सारे किसके स्रोत है रे आपके, जंतुओं से स्रोत होते हैं। कोलतार से बताओ, डामर से, बेंजीन, यदि बेंजीन मिल गई तो बेंजीन के जितने भी परिवार वाले सदस्य हैं लेके आओ रे उनको पकड़ पकड़ के। अब टोलुइन, इसके अलावा जहां बेंजीन पाई जाती है, फिनॉल, नेप्थलीन, ये सारे यौगिक आपको कहां से मिलते हैं रे, कोलतार से मिल जाएंगे। और जो पेट्रोलियम है यहाँ से पेरामोम, पेरामोम कहते किसको है रे, पेट्रोल, एटीसी। हाँ पेरामोम कहते किसको है, एक पेराफिन, पेरामोम कहते किसको है भाई। बाकी तो कोई ऐसा नाम नहीं है जो आप नहीं जानते, सारे जानते हो लगभग। पेरामोम किसको कहता है, पेरामोम जो वगैरह देखो, पेट्रोल और डीजल यानी जो मेन प्रोडक्ट है आप उनको प्राप्त कर ले तो उसके बाद में जो आपको सेकेंडरी प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम के शोधन से, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं रे, पेरामोम की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये लिख दो आप, कार्बनिक यौगिकों के स्रोत। ये प्रोडक्ट अपने शरीर में कहाँ बनता है रे, यकृत में, लीवर, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन तो इकाई होगी ना उसकी। हाँ, तो जो आपकी वृक्क यानी किडनी होती है, वहां किसका फॉर्मेशन किया जाता है रे, यूरिया का फॉर्मेशन किया जाता है।
देखो रे, जो अपन इत्र लगाते हैं ना वो डामर से बन जाता है। सेलुलोज पादप के कौन से पार्ट से मुख्यतः मिलता है आपको? सेलुलोज पादप के कौन से पार्ट से मिलता है आपको मुख्यतः? मैं दो नाम लिख रहा हूं, दोनों में बता दो कौन सा है। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, हाँ। इन दोनों में से किससे मिलेगा? कोशिका झिल्ली एंड कोशिका भित्ति। मेम्ब्रेन से। इनमें से इनर लेयर कौन सी है और आउटर लेयर कौन सी है? पादप की सबसे आउटर लेयर कौन सी है इनमें से? आउटर यानी बाहर, बाहर की सबसे बाहर जो अपने को मिलती है वो कौन सी लेयर है इनमें? भित्ति या झिल्ली? भित्ति। अपने अपने गांव में मारवाड़ी भाषा में दीवार को भीत नहीं बोलते, भीत बोले, भीत के सिर बिठा दो इसका। ठीक है, तो सबसे भारी आवरण कौन सा हो गया रे? भित्ति। देखो कोशिका जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है मुख्यतः। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कोशिका झिल्ली तो मुख्यतः प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो ये याद रख लेना, कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, अर्थात सेलुलोज आपको मेनली किस पार्ट से मिलेगा? कोशिका भित्ति से। लिख दिया गया। देखो रे, कुछ परिभाषाएं आएंगे जिसमें एक नंबर पे आएगा श्रृंखलन, केटेनेशन। एक नंबर पे आएगा आपका श्रृंखलन। ठीक है, अब एक बात इधर देख लो रे एक बार। श्रृंखलन केटेनेशन, कार्बन एक ऐसा यौगिक है, तत्व है, ठीक है, जो सर्वाधिक कौन सा गुण दर्शाता है रे? श्रृंखलन का। श्रृंखलन में होता क्या है, कोई मेरे को ये बताएगा कि श्रृंखलन यानी कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो बंध बनाता है वो श्रृंखलन है, या कार्बन कार्बन के साथ जो बंध बनाता है वो श्रृंखलन है? कार्बन कार्बन के साथ जो बंध बना रहा है, आपस में जो बॉन्डिंग कर रहा है, वो क्या है? आपका श्रृंखलन केटेनेशन है। ठीक है, जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहा है वो श्रृंखलन का गुण है, नहीं पाया जाता। ये गुण इसमें इतना होता है कि ये अनगिनत कार्बन के साथ अपने यौगिक क्या कर सकता है रे? बना सकता है।
ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन ये ही आता है आपके यहाँ से, एक ही क्वेश्चन बनता है कि ऐसा तत्व है जो श्रृंखलन का गुण, कैटेनेशन का गुण क्या दर्शाता हो, सर्वाधिक दर्शाता हो, वो कौन सा आपका कार्बन है। दूसरा आपको याद क्या रखना है कि श्रृंखलन के गुण का अर्थ ये हो गया कि कार्बन कार्बन के साथ बंध बनाता हो, ना कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ या किसी अन्य तत्वों के साथ क्या करता हो, बंध बनाता हो। ठीक है, इसके बाद में 2 नंबर पे आएगा समावयवता। ठीक है, आइसोमेरिज्म, समावयवता, आइसोमेरिज्म। समावयवता क्या होती है रे? देखो ऐसे यौगिक जिनका रासायनिक सूत्र वो तो क्या हो, एक ही हो, समान हो, जिनको आपको लिखने का तरीका क्या हो, रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला वो सेम हो, लेकिन उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो क्या है आपके, अलग अलग हैं। जैसे C2H6O, C2H5OH, C2CH3O, CH3। ठीक है, अब एक बात देखो रे, ये तीनों के तीनों यौगिक क्या आणविक रूप से समान है? इनका आणविक सूत्र एक है। कैसे? देखो कार्बन कितने हैं, 2, यहां भी कितने हैं, 2, 1 और 2। हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास, 4। ठीक है, इसमें कितने हैं, 5 ये रहा, 1 ये रहा, 6। ठीक है, यहां देखो इसमें 3 ये रहे, 3 ये रहे, कितने हो गए आपके, 6। यहाँ ऑक्सीजन एक थी, यहाँ भी ऑक्सीजन एक थी, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या आपकी एक है, लेकिन ये तो हो गया आपका कौन सा, ये क्या है रे, साइंस वाले, और उसने नहीं पूछ रहा ये कौन सा यौगिक है। ये बता दो, ये जो एक ये फंक्शनल ग्रुप है, जो क्रियात्मक समूह है, ये कौन सा है? जैसे ये अल्कोहल है, ठीक है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये बता दो आप, ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? ऑक्सीजन थोड़ी है ये। ऑप्शन दूं? पहला ऑप्शन है कीटोन, दूसरा ऑप्शन है एस्टर, तीसरा ऑप्शन है कोई भी एसिड, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कीटोन है ये एस्टर है। कीटोन का फॉर्मूला ये होता है COO, ये कीटोन है। ये क्या है आपका, देखो रे, इनको याद करते जाओ धीरे धीरे, एक एक दो दो आएंगे, लास्ट में सारे आ जाएंगे। ये एस्टर है, यदि अकेला ऑक्सीजन पाया जाए ना, अकेला ऑक्सीजन जिसके साथ कोई दूसरा तत्व है ना जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तब क्या है आपका, ये एस्टर है। यदि ये भी एस्टर है, यहाँ देखो ये एस्टर अकेला ऑक्सीजन फ्री बैठा है, ऑक्सीजन तो अपनी वैलेंसी पूरी कर रहा है, एक तो इधर से मेथेन से जुड़ गया है, दूसरा इधर क्या जुड़ गया है, मेथिल ग्रुप से जुड़ गया है, ये एक दूसरे से फ्री है आपस में, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। ये यहाँ किसकी भांति कार्य कर रहा है, एस्टर की भांति कार्य कर रहा है। ठीक है, और ये आपका क्या है, एल्कोहल, ये क्या है आपका कीटोन। ठीक है, और जो आप बार बार पढ़ते हो ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसके यहाँ डॉट लगी हुई आएगी ऐसे, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो बात बार बार आपके आते जाएंगे तो इनको याद रखना। तो देखो श्रृंखलन का गुण, कार्बन आपस में बंध बनाता है अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ, तो वो कौन सा हो गया, श्रृंखलन का गुण। कैटेनेशन का गुण हो गया समावयवता यानी आइसोमेरिज्म। समावयवता का अर्थ हो गया कि इनके जो केमिकल, जो आणविक फॉर्मूले होंगे वो तो क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन जब आप इनके भौतिक और रासायनिक गुण देखोगे तो क्या हो जाएंगे, आपको अलग हो जाएंगे। ये देखो ये अल्कोहल है, अलग ही, इसका अलग ही काम है। ठीक है, कौन सा अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल जो अपन पीते हैं। ठीक है, ये कौन सा है, एस्टर है। ठीक है, ये एस्टर को लिखने का दूसरा तरीका है। ठीक, तो ये अपने भौतिक गुण और रासायनिक गुण दूर क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन इनके जो यदि आणविक सूत्र देखते हो कि इसमें कितने कार्बन है, इसमें कितने हाइड्रोजन है, इसमें कितने ऑक्सीजन है, तब इसकी भांति सारे के सारे क्या आपके समान है एक दूसरे से। जैसे मान लो पहले वाला जो समावयवी है, दूसरा समावयवी, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा रे? आगे ही समावयवता से मैं एक सीरीज और पढ़ाऊंगा आपको, समझाती श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। एक बार यहां तक लिखो फिर देखते हैं आगे, नहीं ऊपर जाएगा ये।
ये ऊपर हेडिंग लगा दो कुछ परिभाषाएं, फिर मैं इसको और जूम कर देता हूँ थोड़ा। सही है, अब दिख रहा है? इस लाइन को स्टार लगा लेना रे, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। हम्म। हम्म। क्लास में वो। ये देखो एक लाइन लिखी हुई है, समझ गए क्या? इनका संरचनात्मक सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, ये चीज समझ गए? देखो, इसको लिखने का तरीका अलग है, इसके जब आप संरचना बनाओगे, इसको लिखोगे तब इसकी संरचना अलग प्राप्त होगी, और इसको लिखोगे तब आपको संरचना अलग प्राप्त होगी, अर्थात इनके जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं वो आपको अलग अलग मिलेंगे।
लिख दिया। देखो रे, ये जो समावयवता आपने अब तक यहाँ तक पढ़ी है ना, ये कुछ भी नहीं है। ये एकदम नॉर्मल बात है। जो आपका क्वेश्चन आया था ना 2023 वाली एग्जाम में, वो अभी आपके सामने आएगा, तब सोचोगे आपने पढ़ा क्या अब तक। उन्होंने जो क्वेश्चन उठाया था, आपने जिनके साइंस रही है उन्होंने एक समावयवता का नाम सुना होगा, लिगेंड आइसोमेरिज्म। नाम सुना है लिगेंड का? सहलग्नी, ठीक है, सहलग्नी वाली वो समावयवता से क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसकी बात अभी कर लेंगे अपन। देखो रे एक बार इधर। हाँ, दो या दो से अधिक संकुल। संकुल क्या होते हैं पहले तो ये समझ लो। यानी एक ऐसा यौगिक जिसको बनाते समय एक एक जो जो भी कोई तत्व है वो अपनी क्या कर दे रे, वैलेंसी को कम या ज्यादा कर ले, ठीक है। तो ऐसे संकुल वाले यौगिक जिनके लिगेंड सहलग्नी, ठीक है, का स्थान बदलकर समन्वय या आयनिक समावयवता दर्शाई जाती है। समन्वय या कौन सी समावयवता दर्शाएंगे? आयनिक, ठीक है। देखो होगा क्या, ये अक्ष है ना, यहाँ वाला अक्ष, ठीक है, जो कोष्टक के अंदर लिखे हुए हैं। अब देखो कोष्टक के अंदर एक तो ये यौगिक लिखा हुआ है और एक साथ में कौन लिखा हुआ है? बी आर, ठीक है। अब देखो ये जो अक्ष है ना यहाँ वाला, और इसके साथ में जो ये यौगिक एक और जोड़ा हुआ है, इसके बाहर एक यौगिक और है जो सामने आपके कौन लिखा हुआ है यहाँ? SO4, ठीक है। ये जो यहाँ वाले जो सहलग्नी है ना, लिगेंड है, ये लिगेंड आपस में ये अपना स्थान क्या कर लेंगे रे? चेंज कर लेंगे। और जो ये अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, ये समावयवता कौन सी समावयवता कहलाती है? आयनिक समावयवता कहलाती है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ वाला यौगिक फिक्स है, इसने अपना स्थान चेंज नहीं किया, ठीक है। SO4 ने क्या किया? अपना स्थान चेंज कर लिया और Br क्या निकल गया आपका? बाहर निकल गया। ये समावयवता कौन सी समावयवता कहलाती है रे आपकी? आयनिक समावयवता या लिगेंड समावयवता कहलाती है। एक चीज ध्यान रखना, ये यौगिक जब भी आएगा तो आपको हमेशा कोष्टक में लिखा हुआ ही मिलेगा रे। संकुल यौगिक हमेशा आपको बड़े कोष्टक में लिखे हुए ही मिलेंगे। संकुल यौगिक कभी भी ऐसे बाहर नॉर्मल तरीके से नहीं लिखे जा सकते। इनको लिखते समय जो इनका अंतिम यौगिक होता है, जो अंतिम लिगेंड होता है, जो तत्व होता है, वो सामने वाले जो बाहर वाले लिगेंड के साथ क्या कर लेगा? अपना स्थान बदल लेगा। और ये स्थान बदलने वाली समावयवता कौन सी कहलाती है आपकी? आयनिक या आपकी समन्वय समावयवता कहलाती है। क्वेश्चन आपकी यही था कि इन दोनों यौगिकों के मध्य कौन सी समावयवता पाई जाती है। तो कौन सी समावयवता पाई जाएगी? आयनिक, समन्वय या लिगेंड समावयवता, दोनों तीनों नाम बोल सकते हो आप। तो लिख दो ऐसा कैसा, और इसके ऊपर लिख देना शायद CGL है या जहां तक CGL ही है, CGL 2023। देखो मैंने एरो भी लगा रखे हैं यहाँ नीचे वाले इंग्लिश मीडियम में, तो पूरे लगे हुए हैं कि इन्होंने अपना आपस में क्या कर लिया है रे? स्थान चेंज कर लिया है। और आप भी ये एरो जरूर लगाना रे। एरो नहीं लगाओगे तो सारी कहानी आपको लास्ट में समझ में नहीं आएगी कि हाँ वो क्या गया है यहाँ पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी परेशान ज्यादा करती है रे, ध्यान रखना, पहले बता देता हूँ। तो जब भी आपको ये परेशान करने लग जाए तो ये क्लास आपको, जैसे मान लो जिसने ऐप पे ले रखी है तो उनके लिए तो ठीक है, जिनके पास ऐप से नहीं है अपने यूट्यूब से शाम को दोबारा ले लिया करो, या एक दो दिन बाद में दोबारा ले लिया करो। ये बहुत परेशान करेगी आपको, पहले बता देता हूँ। एक बार समझ में आने लग गई उसके बाद में बाद में परेशान नहीं करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे फिर सबसे इजी केमिस्ट्री है। तीन टाइप की केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। आप फिजिकल पढ़ते नहीं हो,
आपके सिर्फ यहाँ दो ही केमिस्ट्री चलती है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, अकार्बनिक एंड कार्बनिक। तो अब तक आप जितनी पढ़ के आए थे वो सारी की सारी कौन सी थी? अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। और नीचे वाला जो नोट है इसमें देखो एक कारण लिखा हुआ है, छोटे आकार के कारण कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ कई बंध बनाता है, जिससे कई प्रकार के क्या करते हैं आपको यौगिक प्राप्त होते हैं। कोई आपको पूछ ले भाई कार्बन है ना ये एक्स्ट्रा यौगिक आपको क्यों बनाता है, तो क्योंकि इसका आकार क्या होता है, अरे छोटा होता है, तो एडजस्टिंग कर लेगा स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी। देखो रे अगले 3 नंबर पे आपका जो नाम आएगा वो आएगा क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप। तो देखो क्रियात्मक समूह होता कौन सा है? कार्बनिक यौगिकों के गुण डिसाइड करने वाला समूह है। या तो एक अकेला परमाणु होगा या परमाणुओं का क्या होगा, समूह होगा। यानी एक ऐसा समूह है जिसमें केवल या तो एक परमाणु पाया जाए या परमाणु अतिरिक्त परमाणु पाए जाए, वह कार्बनिक यौगिकों के गुण डिसाइड कर दें, तो वो क्या कहलाते हैं आपके क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। देखो गुण कैसे डिसाइड करेंगे, यदि आपने किसी के साथ ये जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, अरे एल्कोहल बन गया। ठीक है, आपने किसी के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दिया, आपको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। ठीक है, जो भी एसिड मिलेगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपने किसी के साथ अकेला ओ जोड़ दिया, ठीक है, जिसके साथ में आर आर ओ लिखे हुए होते हैं, ये आर कोई मेथिल ग्रुप होंगे रे कोई भी, ठीक है, तो आपको क्या मिल गई, एस्टर मिल गई। ठीक है, आपने किसी के साथ कीटोन जोड़ दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, रे कीटोन की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो ही आप ये फंक्शनल ग्रुप चेंज कर रहे हो किसी के साथ, तो आपको नए यौगिक प्राप्त हो रहे हैं ना। ठीक है, अर्थात जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके गुण डिसाइड करने का कार्य कौन करते हैं, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप करते हैं। ठीक है, इसके बाद में 4 नंबर पे आएगी आपकी समजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी आप जानते हो कैसे, देखो मैं लिख रहा हूं CH4 लिख दिया, इसके बाद में मैं लिख रहा हूं C2H6 ही आएगा ना, हाँ C2H6। अब देखो इन दोनों के मध्य किस चीज का गैप है, CH2 का, एक मेथिल समूह का गैप है। ठीक है, अब देखो ये दो आपस में जो मेथिल समूह होते हैं कि इसके बाद में कौन सा आएगा, इसके बाद में कौन सा आएगा, ये श्रेणी कौन सी श्रेणी कहलाती है, रे समजातीय श्रेणी कहलाती है। और प्रत्येक दो समजात के क्रमागत समजात, ऐसा नहीं है कि आपने एक ये पकड़ा एक आगे वाला पकड़ लिया ना, जो क्रमागत समजात होते हैं एक दूसरे के, उन दोनों के मध्य हमेशा सदैव एक मेथिल समूह क्या होता है, रे गैप होता है। आप इनमें जब भी आप अंतर निकालोगे तो आपको हमेशा किसका अंतर मिलेगा, एक CH2 का अंतर मिलेगा। इसके आगे आएगा वहां क्या आ जाएगा, C3H8। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य वापस कितने का गैप है, CH2 का गैप है। तो दो क्रमागत समझातों के मध्य सदैव एक मेथिल समूह का क्या मिलेगा, आपको गैप मिलेगा। ठीक है, तो आगे वाली जो बात है वो यही है। ये क्या हुआ, ये इंग्लिश वाली लाइन कटी क्यों? ये जो नीचे वाले एग्जाम्पल है ये ऊपर से मैच करना भाई, एक बार इधर देख लो रे, तो समझाते श्रेणी है इसको आपस में देख लो एक बार दोबारा। देखो जो दो लगातार यौगिकों के मध्य किसका गैप है, CH2 का गैप है। अब उदाहरण देख लो आप, C2H6 C3H8 दोनों के मध्य किसका गैप है, CH2 का। CH4 C2H6 दोनों के मध्य किसका गैप है, CH2 का। ये आपस में एक दूसरे के क्या है, समझात है। ठीक है, CH3OH
C3H5OH, यहाँ C3 नहीं आएगा, C2, C2H5OH, ठीक है। तो इनके मध्य भी किसका गैप है, OH, तो इसमें भी है इसमें भी है, गैप किसका है, सिर्फ इसी का। आगे वालों में गैप किसका है, सिर्फ इसी का। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि सदैव गैप किसका मिलेगा आपको। ये बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं। हाँ लिख दो। अरे कीटोन को सही लिखना, ये कीटोन यहाँ गलत लिखा हुआ है, कीटोन ऐसे लिखा जाता है। इस समझाते श्रेणी से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, एक 2022 में, आगे आ जाएगा वो क्वेश्चन अभी। यदि आप नीट की तैयारी कर रहे होते तो फिर आपको जो भी टीचर पढ़ाते वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन संरचनाओं के साथ पढ़ाते। ये फिजिकल फॉर्म में पाई जाती हैं, इनको जोड़ जोड़ के बनाए जाते हैं। फिर ऐसी श्रेणी जिनमें उनके पास समान क्रियात्मक समूह, समान रासायनिक गुण होते हैं और लगातार यौगिकों के मध्य आणविक सूत्र CH2 का अंतर होता है। सही तो है। ऐसी श्रेणी जिनमें उनके पास ऐसी श्रेणी जिसमें उनके यौगिकों के पास समान क्रियात्मक समूह है और समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं और लगातार यौगिकों के मध्य आणविक सूत्र CH2 का अंतर होता है।
लिख दिया। यहाँ तक लिख दो फिर जाना। क्वेश्चन लिख दो 2022। वापिस लाऊं? क्यों? ये तो 8 काटना ही था, ये 8 कहाँ करोगे इसका? अरे OH 8 नहीं था यहाँ, ये 8 यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ देखो रे, ये क्वेश्चन आया आपका C6H4 का अगला उच्च समजात कौन सा होगा। देखो दो समजात होते हैं, एक मिनट इधर देख लेना। उच्च और निम्न, उच्च का अर्थ हो गया आगे वाला और निम्न का अर्थ हो गया पीछे वाला। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन आया था यहाँ कौन सा पूछा है? उच्च समजात पूछा है अगले ने। तो उच्च क्या हो जाएगा? एक कार्बन बढ़ा दो तो C7 और दो क्या बढ़ा दोगे आप? हाइड्रोजन बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा आपका C7H16। और दूसरा हाइड्रोकार्बन के स्रोत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बन के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, दूसरा अभ्रक, ये याद रखना रे, अभ्रक क्या नहीं है? हाइड्रोकार्बन का स्रोत नहीं है। और कोयला मुख्य रूप से किसका स्रोत है? कार्बन का स्रोत है। और कच्चा तेल अचक्रिय हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत है। ये लाइन याद रखना रे, आगे बहुत काम आएगी। जो कच्चा तेल होता है वो अचक्रिय हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं उसमें।